हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर में बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। आपने लोगो का नाम तो सुना ही होगा। लोगो की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक ओरिएंटेड। यह एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर बिना माउस की हेल्प से हम कीबोर्ड की सहायता से कमांड्स को टाइप करते हैं और उसके अनुसार कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले जब हमारे पास माउस नहीं था तब हम खाली कीबोर्ड की हेल्प से ही कंप्यूटर का सारा काम कर लेते थे। इसी पर आधारित एक लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। उसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और डेस्कटॉप पे आने के बाद गूगल क्रोम में आपको इसको पेस्ट कर देना है mswlogo.apponic.com डाउनलोड। एंटर करने के बाद आप देख रहे होंगे एक डाउनलोड का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, ऑफिशियल डाउनलोड। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद इस पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट करना है और आपके कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल था इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया है। अच्छा, अगर आपको इसको मोबाइल में चलाना है तो मोबाइल में चलाने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है transit.org software/logo। आप देख रहे होंगे इस तरह की स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। ये जो स्क्रीन है ये ऑनलाइन आई हुई है और अगर आप इसको डेस्कटॉप पे चलाएंगे अपने तो ऑफलाइन भी ये चल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लोगो होता है और इसके दो पार्ट होते हैं इस सॉफ्टवेयर के। यहाँ पे स्क्रीन होती है और यहाँ पे हम कमांड्स देते हैं। हम यहाँ पे जो भी कमांड्स टाइप करेंगे वैसे वैसे टर्टल यहाँ पे मूव करता है। तो चलिए पहले हम अपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं एक बार, फिर ऑनलाइन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोगो होता क्या है। यहाँ पे देखिए, जिस तरह अपनी बात को समझाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर से काम लेने के लिए भी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक टर्टल होता है। जैसे जैसे हम उसे आदेश देते हैं वैसे वैसे टर्टल चलता है और चलते हुए एक लाइन खींचता है। टर्टल के पास एक पेन होता है, पेंसिल होती है और जैसे जैसे हम उसको आदेश देते हैं कि आप आगे चलो, पीछे जाओ या आपको लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो वैसे वो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को। आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, ऐसी हमारे पास एक स्क्रीन आएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम लोगो को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन बन के आती है लोगो की। लोगो शुरू होने पर त्रिभुज आकार का टर्टल दिखाई देता है। इनपुट बॉक्स से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसमें हम सारी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है। और उसके बाद कमांड्स को चलाने के लिए एग्जीक्यूट बटन या एंटर भी लिख सकते हैं आप। जब आपने कमांड लिख दी एक बार कीबोर्ड से, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। कमांड विंडो में कमांड को देखेंगे। ठीक है, टर्टल के पास एक पेन होता है, हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी उसके पास ब्लैक पेन होता है, हम उस पेन को कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें दो तरह की कमांड होती हैं, एक मूव कमांड और एक टर्न कमांड। मतलब एक बात का ध्यान रखना, लोगों के अंदर हम केवल ज्योमेट्रिकल शेप्स ही बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स मतलब जैसे ट्रायंगल या रेक्टेंगल या आपका सर्कल हो गया या स्क्वायर हो गया या पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ये सब जो है हम इसमें बना सकते हैं। तो इसमें हमें उसे मूव कराना है, उसको ऑर्डर देना है कि राइट लेफ़्ट ऐसे मुड़ना है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, आप पूरी वीडियो इसको ध्यान से देखिए कैसे कैसे ये काम करता है। मूव कमांड होती हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, और टर्न कमांड मतलब मुड़ना, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न। टर्टल की कुछ बेसिक कमांड है, एक बार आप इनको समझ लीजिए फिर आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली कमांड लिखी है यहाँ पे FD100, केवल इतनी कमांड है। ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है कि FD का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड होता है FD का मतलब। ठीक है, FD100 मतलब टर्टल को 100 पिक्सल्स आगे मूव करना है। FD मतलब फॉरवर्ड और 100 जो लिखा है इसका मतलब पिक्सल्स मतलब आप पॉइंट कह सकते हैं, कदम कह सकते हैं, कितने कदम उसको आगे चलना है। BK100 मतलब टर्टल को 100 कदम पीछे जाना है। RT90 मतलब राइट टर्न लेना है 90 डिग्री के साथ। अच्छा, जो ये पिक्सल लिखी है इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मान लो आपको 1 कदम ही चलाना है तो आप FD1 लिखिए, आपको 10 कदम चलाना है तो FD10 लिखिए। ठीक है, वो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं।
LT90 लेफ़्ट टर्न के लिए, PU मतलब पेन अप। जब हम PU कर देंगे तो अब टर्टल लिखना बंद कर देगा, केवल मूव करेगा। PD करेंगे तो टर्टल का पेन जो है फिर से डाउन हो जाएगा, फिर से लिखना शुरू हो जाएगा। CS होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, आपको केवल शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती हैं। ये तो जो यहाँ पे लिखी हुई हैं फुल फॉर्म लिखी हुई हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। केवल जो लेफ़्ट की जो कमांड है यही आपको उसमें लिखनी होती है कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। CS होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, CT होता है क्लियर टेक्स्ट के लिए, ये होता है हाइड टर्टल और ये होता है शो टर्टल, और ये होता है पेन का साइज़ सेट करने के लिए, सेट पेन साइज़, ये P है यहाँ पे, सेट पेन साइज़ है यहाँ पे, सेट पेन साइज़, ठीक है। होम पे आने के लिए पेन नॉर्मल, पेन इरेज, रिपीट, प्रिंट और सेट पेन कलर, पेन का कलर चेंज करने के लिए आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है, आप दूसरा भी इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे एक बार मैं आपको स्क्रीन समझा दूँ, इसकी स्क्रीन कैसे काम करती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं टर्टल सॉफ्टवेयर को, या लोगो सॉफ्टवेयर जिसको बोला है हमने, उसको ओपन कर लेते हैं, MSW लोगो। इसके कई और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आप दूसरा भी ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सॉफ्टवेयर ओपन करना है, इसके और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो हमने इंस्टॉल किया था तो डेस्कटॉप पे इस तरीके का आइकन आ रहा होगा, इसको आपको ओके करना है और ये आपका ओपन हो जाएगा। अब ये पहले एक बार स्क्रीन समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले देख रहे होंगे आप, ये हमारी जो स्क्रीन है ये 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो हम कमांड लिखेंगे और यहाँ पे जो हम कमांड लिखेंगे उसका आउटपुट आएगा। तो मतलब इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे तो आएगा हमारा आउटपुट और यहाँ पे हमें देना है इनपुट। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसका आउटपुट ऊपर आएगा, ठीक है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा FD, अब FD लिखा है और यहाँ पे मुझे 100 पिक्सल ऊपर जाना है, तो FD10, टर्टल 100 पिक्सल मूव कर गया। अगर मैं लिखता यहाँ पे FD20 तो टर्टल 20 पिक्सल मूव करता। अगर मुझे पीछे आना है तो BK मतलब होता है बैक, फिर उसके बाद स्पेस देंगे और जितने कदम पीछे आना है, सपोज मुझे 200 कदम पीछे आना है तो ये इतना पीछे आ गया, ठीक है। अगर मुझे राइट में टर्न लेना है तो RT45, सपोज 45 डिग्री से टर्न लेना है तो RT45। अगर लेफ़्ट में टर्न लेना है, सपोज लेफ़्ट में LT90 डिग्री लेफ़्ट में टर्न लेना है तो 90 डिग्री लेफ़्ट में टर्न ले लेंगे, ठीक है। एक आपको कमांड बताई थी PU मतलब पेन अप, अब टर्टल का पेन अप हो गया है। अब FD करने पर ये मूव तो होगा लेकिन कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है। अगर फिर से हम पेन डाउन करेंगे उसके बाद ही ये कुछ लिखना शुरू करेगा। PD कर दिया, अब मैं लिखता हूँ FD25, तो देखो ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक आपको बताया था CS क्लियर स्क्रीन के लिए, एक आपको बताया था CT क्लियर टेक्स्ट के लिए। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, ये जो देख रहे हैं आप ये हमारा टेक्स्ट एरिया है और ये हमारा स्क्रीन एरिया है, मतलब ये 2 भागों में विभाजित है। ऐसे ही अगर हम ऑनलाइन पोर्टल की बात करें तो जो मोबाइल से चलाएंगे ऑनलाइन के लिए, ये देखिए आप यहाँ पे हमारे 2 एरिया आ रहे हैं। आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है FD, सपोज़ मुझे 10 पिक्सल ही चलाना है तो FD10, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे RT90 तो RT90, उसके बाद मैंने लिखा FD10 तो FD10, फिर मैंने लिखा RT90 तो राइट में टर्न ले लिया इसने, फिर मैंने लिखा FD10 तो नीचे आ गया, फिर मैंने लिखा RT90 तो राइट में टर्न ले लिया और फिर लिखा मैंने FD10। तो आप देख रहे होंगे ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर भी बन गया है। इसका स्क्वायर बना लिया ना हमने ओनली कीबोर्ड की हेल्प से, ठीक है। मुझे स्क्रीन पे सब कुछ डिलीट करना है तो मैं लिख दूंगा CS मतलब क्लियर स्क्रीन। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ही काम किया था, FD100 RT90 FD100 RT90। तो एक कमांड होती है हमारे पास रिपीट की, ठीक है। वो उस रिपीट की कमांड से हम अपने काम को ईजी कर सकते हैं। जैसे जो कमांड हमें बार बार यूज करनी हो उसको एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार टाइप कर सकते हैं मतलब, ठीक है। जैसे रिपीट 4 टाइम्स करना है ना, देखो FD10। मैं एक बार आपको पेंसिल से बताता हूँ कि पेन से कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे अभी टर्टल का फेस इस तरफ है, FD10 आगे ऐसे बढ़ाए,
ठीक है। FD10 से पहले FD10 से ये होगा, फिर RT90 करेंगे तो इसका फेस इधर को हो जाएगा। ठीक है, एक बार पूरा हो गया। दूसरी बार FD10 ऐसे चला आगे और फिर RT90 करेंगे, फिर नीचे चलेगा, तो ये सेकंड टाइम पूरा हो गया। थर्ड टाइम FD10 ऐसे चला, फिर RT90 ऐसे मूव किया। ठीक है, फोर्थ टाइम FD10 ऐसे किया और RT90 ऐसे हो गया। तो इस प्रकार स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी रिपीट 4 FD10 RT90 और यहाँ पे हमारा स्क्वायर क्रिएट हो गया। ये आप यहाँ भी देख रहे होंगे, लेफ्ट में बहुत सारी कमांड आई हुई हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारा कलर के लिए होता है, पेन कलर PC। सपोज़ मुझे चेंज करना है तो पेन कलर PC 0 ब्लैक के लिए होता है, 1 ब्लू के लिए होता है, 2 रेड के लिए होता है। ऐसे आगे चलते जाते हैं, आगे बताऊँगा मैं और क्या क्या होते हैं ये। सपोज़ अभी मैंने रेड पेन कर दिया है, तो अगर मैं अब लाइन खींचता हूँ तो मेरी रेड लाइन आनी चाहिए। ठीक है, पेन कलर क्या किया था, दोबारा देखो एक बार। पेन कलर कर दिया यहाँ पे 1, और 1 के लिए बाद हमने इसको रिमूव किया यहाँ से। उसके बाद FD10 लिख रहे हैं हम। FD10 लिखने पे आपको रिजोल्यूशन ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको ऑफलाइन दिखाता हूँ एक बार, ऑफलाइन समझ में आएगा आपके। यहाँ पे पेन कलर हमने 1 लिया। ठीक है, देखो अलग अलग कंपाइलर पे थोड़ा ये अलग अलग भी चलता है, जैसे हम ऑनलाइन चला रहे हैं और ऑफ़लाइन चला रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है। ठीक है, जैसे ऑफ़लाइन चलाते हैं हम तो ऑफ़लाइन में एक दो कमांड अलग है। मुझे यहाँ पे लिखना होगा सेट पेन कलर 2। अब देखते हैं FD20, देखो कलर चेंज हो गया। मैं फिर से लिखता हूँ सेट पेन कलर, इस बार मैं कर देता हूँ 10। अब लिखता हूँ मैं FD10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, और भी इसमें कमांड्स हैं, मैं वापस PDF पे आता हूँ। ये हैंडमेड नोट्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये आपने कमांड देखी ली होंगी सारी, जो आपको कमांड बताई हैं। ये सारी कमांड जनरल कमांड है, और भी हो सकती हैं इसमें, लेकिन ये तो आपको कम से कम पता ही होनी चाहिए ये सारी कमांड्स तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे हमें स्क्वायर बनाना है तो FD100 RT90, FD100 RT90। ये 100 क्या है, 100 पिक्सल है। इसकी जगह आप 10 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर बनाना है तो राइट में टर्न 90 डिग्री लेना होगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होता है 90, ये वाला एंगल कितना होता है 90, ये वाला एंगल भी 90 होता है और ये वाला एंगल भी 90 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इससे हमारा स्क्वायर बन जाएगा ये इतनी लाइन लिखने के बाद। या आप शॉर्ट में अगर करना चाहते हैं तो शॉर्ट में एक लाइन भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखी हुई है रिपीट 4 FD100 RT90। क्लियर। अब देखते हैं रेक्टेंगल कैसे बनता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ दोनों लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है, मतलब आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज आमने सामने की ये 100 है और ये 50 है, तो FD100 RT90 FD50 RT90 FD100 RT90 FD50 RT90 ऐसे हो गया। ठीक है, अगर हमें सर्किल ड्रॉ करना है तो देखो सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कमांड होती है रिपीट 360 FD1 RT1। यहाँ पे 1 डिग्री का रोटेशन लेना होगा 360 बार, क्योंकि एक सर्किल टोटल 360 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सर्किल के लिए ये वाली कमांड होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो देखो पैरेलल लाइन के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले करा हमने FD100। सपोज ये हमारी स्क्रीन है, एक सेकेंड, ये हमारी स्क्रीन है और स्क्रीन पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये स्क्रीन बना ली। ठीक है, और बीच में यहाँ पे हमारा टर्टल। अब मैंने लिखा FD100, तो FD100 से टर्टल ये ऊपर मूव कर गया। ठीक है, RT90, तो इसका फेस किधर हो गया, इधर हो गया फेस। अब PU, अब इसका पेन अप हो गया, मतलब अब ये ड्रॉ नहीं करेगा, मूव तो करेगा। फिर FD50 ये आगे ऐसे मूव कर गया, क्योंकि पेन अप था तो इसलिए कुछ लिखा नहीं गया, ऐसे आगे। फिर RT90 फेस इसका ऐसे हो गया। अब PD पेन डाउन हो गया, मतलब अब ये लिख सकता है, और FD50। तो इस हिसाब से हमारी 2 लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। क्लियर।
ड्रॉ ए स्टार, स्टार ड्रॉ करने के लिए रिपीट 8 FD20 BK20 BK और RT45, ये यहाँ पे आर है एक्चुअल में, ये रह गया यहाँ पे RT45। ओके, रिपीट 8 FD20 BK20 RT45। आप इसको एक बार ड्रॉ करके देखना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, FD20, ये 20 आगे गया, ठीक है। फिर क्या करा, BK20, फिर हम पीछे आ गए, ये देखो ये पीछे आ गए। फिर 45 डिग्री का टर्न ले लिया, मतलब इतना टर्न का फेस इधर हो गया। फिर दोबारा से FD20 BK20 पीछे आ गया, फिर RT45, FD20 फिर BK20, फिर FD20 BK20, फिर FD20 BK20, फिर FD20 फिर BK20, फिर FD20 BK20 और FD20 BK20। आप देख रहे होंगे इस हिसाब से हमारा स्टार बन गया। और ये 8 बार रिपीट हुआ था, तो इसलिए हमने शॉर्ट में लिखने के लिए इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप जानते हो तो उसका एंगल हमारे पास 60 डिग्री होता है। यहाँ पे ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो उसके लिए कोड सिंपल ये है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम रिपीट की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पेंटागन ड्रॉ करना है तो पेंटागन ड्रॉ कर, अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया था। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था। अब एक ट्रिक याद रखना, स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, 4। तो 4 × 90 360, मतलब ये टोटल हमेशा 360 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये साइड्स तो हमें पता है 4 होती हैं, 360 को 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया 90। तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। ये हमने बनाया था स्क्वायर। अगर हमें बनाना है ट्रायंगल, यहाँ देखो ट्रायंगल बनाना है हमें यहाँ पे, तो ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे FD100 है और ट्रायंगल में साइड्स होती हैं 3, तो 3 × 120 360, ठीक है। हमें बनाना है पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5, तो 5 × 72 कितना होता है 360। हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं 6, तो 6 × 60 360। ऑक्टागन बनाना है, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, ऑक्टागन में साइड्स होती हैं 8, तो 8 × 45 कितना हो गया, 8 × 45 360 हो गया। देखो यहाँ पे सेप्टागन नहीं होगा। आप पूछ सकते हैं कि सेप्टागन क्यों नहीं है, हेक्सागन के बाद सेप्टागन आना चाहिए था जिसकी 7 साइड होती है। तो क्योंकि 360 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, 360 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो वो पूरा हम सेप्टागन नहीं बना सकते। लेकिन अगर फिर भी आपको सेप्टागन बनाना चाहें आप तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स में आंसर आएगा, थोड़ा सा रेजोल्यूशन का थोड़ा सा फ़र्क आएगा। आपको क्या करना है, अगर मैं 360 को डिवाइड दे के देखूँ, 360 को 7 से डिवाइड दे के देखूँ तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो एक बार ट्राई करते हैं कितना आता है। कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे, और 360 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो देखो 51.42 आ रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं 51 लिख सकता हूँ या 52 भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे सेप्टागन बनाना है, सपोज मुझे यहाँ पे बनाना है सेप्टागन, तो सेप्टागन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिपीट 70 FD100 RT, और RT में कितना लिख दूँगा 52 लिख दूँगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा FD100 और यहाँ पे RT52, और इसको मैं बंद कर दूंगा ब्रैकेट में और यहाँ पे रिपीट, ठीक है। तो आपका सेप्टागन बन जाएगा। इसके बाद है हमारा ऑक्टागन। ऑक्टागन ये हो ही गया हमारा। ऑक्टागन के बाद है नॉनागन, तो यहाँ पे 9 × 40 360, वही कॉन्सेप्ट सेम। उसके बाद डेकागन के लिए 180 FD 180। ये तो देखो FD में तो कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 150, यहाँ पे 150, 100 200 कुछ भी लिख सकते हो। वो तो उतना बड़ा बनेगा। साइड्स तो आप कितनी बड़ी बना सकते हो, ठीक है। साइड्स तो ये क्या होती हैं, ये FD किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये साइड्स के थ्रू, साइड समझते हैं, भुजा। हाँ, ये डेकागन है हमारा। यहाँ पे 36 आएगा, क्योंकि 36 × 10 360 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखो 30 × 360। अच्छा, अब इसके बाद इसमें कुछ कलर बता रहा हूँ मैं, जैसे 0 फॉर ब्लैक, 1 फॉर ब्लू, 2 फॉर ग्रीन, 3 फॉर लाइट ब्लू, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी। देखो मैंने यहाँ पे टर्टल ओपन कर लिया, ठीक है।
आपको बनाना है यहाँ पे, सपोज पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, CSCT लिख के। अब आपको बनाना है यहाँ पे पेंटागन बनाना है, तो मैंने लिखा रिपीट पेंटागन बनाना है, तो 5 बार रिपीट करना है ब्रैकेट। एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे FD। और यहाँ पे अब आप साइड लिखेंगे, सपोज साइड मुझे छोटा सा बनाना है तो मैंने 12 लिख दिया, FD 12। और RT में कितना लिखूँगा मैं, 360 को 5 से डिवाइड करो, 72 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे पेंटागन बन गया, छोटा सा पेंटागन बना है, ठीक है। वही अगर आप इसको साइड को थोड़ा बड़ा लिखते तो बड़ा पेंटागन बन जाता, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको लोगो समझ में आ जाएगा कि लोगो क्या होता है, ठीक है। एक बार आपको मैं कुछ इसमें भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे टर्न कमांड कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंगल कौन सा होता है। इसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हैं। अभी जो हमारा, आपने एक स्केच प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा, स्केच प्रोग्रामिंग भी इसी पर आधारित है। अगर आपकी समझ में वो आ गई, ये आ गई, लोगो आ गई, तो आप स्केच प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या कुछ भी वीडियो भी बना सकते हैं आप उसके थ्रू, स्क्रैच के थ्रू। स्क्रैच एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हेक्सागन हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सिंपल कमांड होती है प्रिंट कमांड, जो रह गई थी। एक प्रिंट कमांड के बारे में और बता दूं मैं, लोगो प्रिंट भी करता है, ठीक है। आपको सिंपल उसमें क्या लिखना है, मैं करके ही दिखा देता हूँ इसको। आपको करना है इसमें, ठीक है, ऑनलाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट 4+8, प्रिंट 4+8। अब देखो यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन नहीं है, आउटपुट स्क्रीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको ऑफलाइन ओपन करूँगा तो ये ऑफलाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सब क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर से मैं एक बार लोगो को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ वो कमांड जो मैं बता रहा था अभी आपसे, प्रिंट 5+8। तो देखो यहाँ पे आ गया ना। ये वाली जो स्क्रीन थी वो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होती, ये वाली तो होती है जहाँ पे हम टाइप करते हैं, और ये आउटपुट वाली भी होती है, लेकिन ये वाली स्क्रीन नहीं होती जहाँ पे ये वाला आउटपुट आना था। तो प्रिंट 5+8 हो गया हमारा 13, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये आज लोगो प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको दोबारा देखिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तब चलो मिलते हैं फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।